केवल श्वासों के साथ अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए श्वास के साथ बने रहें। श्वासों को महसूस करते करते फील करें एनर्जीज को। एनर्जीज जो है सीधा ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मांड से सीधा आपके मेडुला पे आ रहे हैं। यू कैन फील द एनर्जीज received by medulla and directly connecting to your spinal cord। और दोनों कंधे सीधे, अपने चिक्स को थोड़ा सा ऊपर करें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। एक एक मनकों में every vertebra is receiving your energies from the cosmos to the medulla, medulla to your vertebras. Feel the energies flowing through every vertebra। As told by Divya, if you want to chant, you can, and if you want to receive both the ways, you can receive that energies by through chanting also and through visualizing also, through your mind also। Your mind and body, we are collaborating both the uh, आपका मन और शरीर दोनों को मिलाने की वो उसमें है, कोशिश में है। जैसे ही मन और आपके शरीर का दोनों का संबंध बना, तो आपके अंदर एक अधिक ऊर्जा का संचार आप महसूस कर पाएंगे। वैसे मूलाधार से सीधा एकदम सर्प की तरह, सांप की तरह, दोनों दो सांपों का उसमें पीड़ा और पिंगला कहते हैं, अलग अलग साइड से क्या, लेफ्ट और राइट में। और बीच में जो है आपके जो प्राण वायु जाता है सुषुम्ना से, आप उसको महसूस कर पाएंगे। यू मे फीलिंग द वाइब्रेशन इन द मूलाधार। एक बिल्कुल सरसरी सी आवाज महसूस कर पाएंगे आप। श्वासों के दो, जैसे जैसे आप अपनी श्वासों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, अंदर जाते हुए जो उसको विजुलाइज करें, मेडुला पे आया, जहाँ पे लेडीज जो है चोटी बांधती हैं सर के पीछे। आप हो सके तो अपने मेडुला को टच करके आप देख सकते हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोस। सो अपने हाथों से, दाएं हाथ से एक बार टच करके देख लें। फिर वहां से आप फील कर पाएंगे उस एनर्जी को आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाते हुए। रीढ़ की हड्डी में 33 जोड़ हैं। पूरे 33 जोड़ों में सीधा नीचे, ऊपर से नीचे को उतरते हुए
आप देख पाएंगे। फिर बाएं हाथ को भी टच करें, वहीं पे मेडुला पे, तो बाएं हाथ को भी ले जा करके यू कैन थोड़ा सा हल्का सा उंगलियों में उंगलियां डाल करके वो करेंगे, तो आप देख महसूस कर पाएंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे होते हुए आप देख पाएंगे। और फील करें एनर्जीज को मेडुला पे आते हुए और नीचे उतरते हुए देखें आप। फिर धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर उठाएं और फील करें एनर्जीज को। फिर दोनों तरफ पंख की तरफ जैसे चिड़िया उड़ता है उस तरह से रखें और हल्का सा उंगलियों को आगे पीछे करें, फील करें, मुट्ठी बंद करें खोलें, मुट्ठी बंद करें खोलें, मुट्ठी बंद करें खोलें। फील करें अपने आप को, जहाँ आपके अंदर जो ऊर्जा जो चाह रहे हैं वो चीज आप कर पा रहे हैं। मुट्ठी बंद हो रहा है और खुल रहा है, मुट्ठी बंद हो रहा है, खुल रहा है। फिर एक बार फिर मेडुला पे हाथ रखें, मेडुला पे रखें और फिर एक बार फिर बाहर की तरफ करें। यू कैन सी दैट वट एवर यू वांट टू डू, करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, मतलब आप जो सोच रहे हैं वही चीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि भगवान जो चाहता है वो चीज, यू कैन रियलाइज योर सेल्फ, वट एवर यू वांट यू कैन डू इट। सो इसी तरह से फिर एक बार अलग करें, फिर पंख की तरह वो करें जो चिड़िया उड़ता है हल्का सा। फिर फिर एक बार हाथ ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, ऊपर की तरफ बिल्कुल ऊपर लेके जाएं। फिर नीचे लाएं, आराम से कंधे पे रखें, कंधे पे रखें और उसके बाद नीचे अपने फिर हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल लें और बैठ जाएं, आंखें बंद। अगला 20 मिनट किसी तरह का भी कोई वो नहीं, बस अपने आप को विजुलाइज करें, तो ऊर्जा को नीचे बहते हुए, ऊर्जा को नीचे बहते हुए देखें। और जैसे ही नीचे मूलाधार तक गया, वहां से ही नीचे पैरों तक, पैर के अंगूठे तक देखें आप जाते हुए। और हल्का सा पैरों की उंगलियों को भी, दोनों पैरों की उंगलियों को हिला के देख लें। जब हिलना शुरू हो जाए तो फिर वापस ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखें। Wherever the energy is going, either from top to bottom or bottom to top, this energy is flowing through your whole of your body. Just visualize that every corner of your body is receiving the energies, and you are illuminating like a sun. अपने अंदर ऊर्जा को ऊपर से जाए नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ
आपके शरीर में ही सब ऊर्जा को भ्रमण करते हुए देखें आप उसको, चाहे रिब्स में या कहीं आपका लंग्स में, किडनी में, वेर एवर इट इज, कहीं पे भी आपको हर जगह, जैसे जैसे ऊर्जा को आप जाते हुए देखेंगे, अंधकार से प्रकाश की तरफ आप देख पाएंगे अपने आप को। Every change is going to be better for yourself. Relax yourself. Just relax. The more you are being with your breath, you are getting more and more relaxed. And your count of breath is decreasing time to time. अपने श्वासों की गति को धीरे धीरे कम होते हुए आप देख पाएंगे। और जैसे जैसे कम होता जा रहा है, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता जा रहा है श्वासों का, और उम्र भी जो है बढ़ता कम होता जा रहा है। यू कैन रिवर्स योर एज बाय डिक्रीजिंग योर ब्रेथ। यू कैन फील बेटर एंड बेटर डे बाय डे, मोमेंट टू मोमेंट यू आर केवल श्वासों के साथ बने रही। हल्का से गर्दन में थोड़ा सा दाएं तरफ घुमाएं गर्दन को, फिर बाएं तरफ घुमाएं और पीछे की तरफ और आगे की तरफ, फिर बैठ जाएं। This is for just realization that whatever you are thinking, you can do. Whatever instructions you are getting, you can do. The more and more instructions, whatever you are getting, keep your spine erect। अपने रीढ़ की हड्डियों को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, रखेंगे तो बढ़िया है। You can get more results over there। One thing is that you should be always aware of your breath, which is going in and out. The moment you are aware of your breath, you are not going with any thoughts। जैसे ही आप अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे, आपके अंदर किसी तरह का भी विचार नहीं आएंगे। विचार आएंगे भी तो अच्छे ही विचार आएंगे, जो आपके मतलब के होंगे। केवल श्वासों के साथ बने रहें, किसी तरह का भी सोच या विचार के पीछे ना जाएं। बहुत लुभाने लुभाने विचार आएंगे। आप जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई वो नहीं है। किसी तरह का रोक नहीं है, अपने मर्जी से जा सकते हैं।
Well, you only have to bear the consequences. Be with the breath. Be with the breath. The moment you are with your breath, you are directly connected with your higher source. मनुष्य केवल अन्न से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि ईश्वर के मुख से उच्चारित प्रत्येक शब्द से ही जीवन धारण करेगा। श्वासों को आप नाक के द्वार पे महसूस कर सकते हैं और पेट में महसूस कर सकते हैं। जैसे ही श्वास अंदर गया, आपका पेट का उभरना बाहर की तरफ, और जैसे ही श्वास बाहर गया तो पेट का अंदर जाना, और नाक के द्वार पे आप उसको महसूस कर सकते हैं। दोनों नाक के द्वार पे आप देख सकते हैं।
फोटो पे भी महसूस कर सकते हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहें। बीच बीच में जरूर इधर उधर आप भटक सकते हैं, लेकिन जैसे ही होश आवास में आते हैं तो फिर वापस अपने श्वासों के साथ बने रहें। यही काम है बस, जाना और वापस उसको पकड़ के लाना। आप जैसे जैसे अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे, यू कैन फील योर every breath connects to your every cell of your body, and it emerges from their original position to upper position. Every cell needs energy, and every breath takes energy to that part. केवल श्वासों के साथ बने रहिए। न कोई सोच, न कोई विचार। श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ना रोकना, कभी भी रोकने की जरूरत नहीं, ना उसको लंबा करने की जरूरत है, ना उसको उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप, जैसे ही उस पर आपका निगाहें गई, धीरे धीरे वो
जैसे ही इंजन बंद करने के बाद गाड़ी धीरे 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 धीमे 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 वो अपने अपने रेगुलर उसमें आके खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे श्वास तो चलते रहेंगे, लेकिन उसकी जो साइकिल्स है कम होती चली जाती है। 15 16 से लेके धीरे 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 और कम होती चली जाती है। 10, 8। इस वक्त हम तीसरे पैर में हैं, तो आप देख महसूस कर पाएंगे श्वासों की गति बहुत ही कम हो गई। आपकी प्राण वायु बिल्कुल सेटल। यू मे फील योर सेटल एनर्जी emerging from lower to higher। जो सूक्ष्म ऊर्जा है आपके अंदर, उसको आप महसूस कर पा रहे हैं। ऑब्जर्व द साइलेंस विद इन यू। आपके अंदर इतनी शांत आज से पहले कभी देखा नहीं, महसूस नहीं किया होगा। आज जो है इतनी शांत, राम नाम का जप करने के बाद आप धीरे से ध्यान में आए। ध्यान से फिर एकदम अपने अंदर की क्रियाओं को देखने लगे। धीरे से अपने आप को क्या, फिर एक बार हाथों को उठा करके अपने मेडुला पे लाएं। अपने हाथों को धीरे से मेडुला पे लाएं। हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर दें और देखें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए। फिर हल्का सा दाई तरफ झुकेंगे, उतना ही झुकना है जितना आपसे हो सके। जो नहीं कर पा रहे वो विजुलाइज करें, कर होते हुए देखें। 2 4 दिन में, 5 दिन में आप खुद ही देख पाएंगे। यू आर एबल टू डू वॉट एवर यू आर विजुलाइजिंग। आप देख पाएंगे फिर उसके बाद कि आप कैसे उसको उससे अधिक कर पा रहे हैं। धीरे से दाईं तरफ जो है झुके, अपने आप को दाईं तरफ झुकाएं। उतना ही झुकाएं जितना आपसे हो सके कंफर्टेबली हो। और धीरे से ऊपर सीधा हो। फिर बाईं तरफ झुके, जितने झुक सकते हैं उतना झुके। कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना कंफर्टेबली हो सके उतना करें। फिर सीधा हो जाए। फिर पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जितना हो सके उतना करें। फिर सीधा हो जाए। फिर सामने की तरफ करें। एक बार फिर दाएं बाएं पीछे और आगे अपने आप से करें। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, किसी तरह का भी कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से जितना कंफर्टेबली उसको महसूस करते हुए करें, फील करते चले आपकी बॉडी कैसे एकदम झुक रही है, दाएं तरफ झुक रही है। आपने मन में सोचा और आप दाएं तरफ झुक रहे हैं। और मन में सोचा, सीधा होके झुके। एक बार अपने आप से करें, दाएं बाएं पीछे आगे सब अपने आप से करें। नो नीड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अपने आप को करते हुए देखें अपने आप को। अपने आप से दाएं फिर बाएं फिर भी सामने फिर पीछे की तरफ
कंफर्टेबली जो चीज हो सकता है उसको करें, कंफर्टेबली, पीठ के साथ तो करें, पीठ को भी आपका झुकना चाहिए। खाली गर्दन नहीं झुकना, पीठ भी झुकाने की कोशिश करें पूरा। एवरी पार्ट ऑफ योर इज लुब्रिकेटिंग, आपके स्पाइन का हर एक मन का जो है। फिर अपने पैरों को सीधा लेके जाएं, सीधा रखें, आप दोनों खोल करके, सीधा खोल के ऊपर रखें, नीचे सामने लेके जाएं। और पैरों को, उंगलियों को, पंजों को आगे पीछे, दाएं बाएं, इसको आगे पीछे घुमाएं, पंजों को। और दाएं पैर को दाएं साइड से और बाएं पैर को बाएं साइड से घुमाएं, दाएं पंजों को घुमाएं। और दोनों को मिला के फिर उसको दाएं साइड से बाएं साइड को 3 बार घुमाएं, 3 बार घुमाएं। फिर बाएं साइड को घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ 3 3 बार घुमाएं। दाएं दाएं पैर को अंदर की तरफ कंफर्टेबली अंदर मोड़ लें, दाएं पैर को। और बाएं पैर को अंदर बाहरी रहने दें। फिर उसको घुमाएं, बाएं पैर को घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पंजों को आगे पीछे करें। बाएं हाथ को भी ऊपर लेके जाएं। दोनों पैर और हाथ बाएं साइड को पूरा टाइट करें, पूरा मुट्ठी बंद करें और टाइट करें, पंजों को भी टाइट करें, बाएं साइड पूरा टाइट हो। फिर लूज कर दें, फिर एक बार टाइट करें, फिर लूज कर दें। फिर बाएं हाथ को मेडुला पे रखें। फिर बाएं पैर को अंदर मोड़ लें और दाएं पैर को बाहर करें, दाएं पैर को बाहर करें। और दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, मुट्ठी बंद करें और पूरा दाएं साइड को पूरा टाइट करें, अपने आप को पूरा टाइट करें। और बाएं साइड को लूज रखें। दाएं साइड को टाइट करने के बाद फिर उसके बाद अपना आराम से फिर पैरों को मोड़ लें, पैरों को मोड़ के दोनों हाथों को सामने लेके आए, कंधों के सामने बराबर लेके आए, मुट्ठी बंद करें और खोल दें, मुट्ठी बंद करें, खोल दें। और साइड पे लेके जाएं, मुट्ठी बंद करें, खोल दें। फिर अपने सर पे रखें, पूरा दोनों हाथों को खोलते हुए अपने सर पे रखें। सर को स्पर्श करते हुए सर से लेके पूरे फेस को, जहाँ पे हार्ड है वह हार्ड, जहाँ आंखों पे जो क्या कहते हैं सॉफ्ट से, गालों पे सॉफ्ट से, पूरे चेहरे को स्पर्श करें, प्यार करें अपने आप को, प्यार करें पूरा, कंधे तक पूरा करें। और पूरा कानों को अच्छी तरह से मोड़ के देख लें। और अपने नाक को भी जा हल्का सा ज्यादा हार्ड नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से नाक को, कान को, होठों को,
और गालों को सबको स्पर्श करने के बाद, गर्दन को भी स्पर्श करने के बाद, अपने आप को एक झप्पी दें पूरा। लव योर सेल्फ। अपने आप को पूरा जप्पी दें। अपने आप को प्यार करें। फिर क्लैप फॉर योर सेल्फ। क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए क्लैप करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा आज आज रंजना जी? सर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत एनर्जी फील हो रही थी। और हम्म। पूरे हाथों में वाइब्रेशन। और अभी रोज ही वैसे ही हो रहा है। और सांस महसूस नहीं कर पा रही थी मैं। थैंक यू सर। थैंक यू। पता ही नहीं चल रहा था सांस चल रही है करके। अच्छा। थैंक यू सर। कैसा लग और रहा है मैडम? कलरफुल बहुत बढ़िया सर। क्लाउड नजर आ रहे थे सर। अच्छा। गुड। आपने अपना वो लिखा करो ना, रिव्यू दिया करो उसमें, ग्रुप में। ग्रुप में दोगे तो और लोगों को भी पता लगे कि क्या क्या हो रहा है, तो आएंगे। ओके सर। मैडम आपको भी बोल रहा हूँ, रंजना मैडम, और ये क्या नाम है, सरस्वती मैडम। जी सर जी। आप ही के फॉलोअर्स बढ़ेंगे और किसी के नहीं फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आप लिखोगे तो सब ये देखेंगे, हाँ जैसे सरस्वती जी ने लिखा है तो कुछ होगा करके। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबको बोलता हूँ लेकिन कोई नहीं लिखने को। यश को भी बोला था, क्या नाम, स्वाति जी को भी बोला, स्वाति जी तो गायब भी होगी। हरिंदर जी को भी बोला। नोबडी इज लिसनिंग। और कैसा लगा आज का, मतलब आपको? अच्छा लगा सर, बहुत जल्दी लग गया मेरा तो। आपने बस स्टार्ट कराया उसके, हम्म। मेरे ख्याल से विद इन 5 मिनट तो हो गया था। मैं काफी डीप चली गई सर मेडिटेशन में तो। हम्म। और कल भी सर मेरे ख्याल से करा था मैंने तो। हम्म। तो बेटी भी करती उसमें है? बेटी भी करती है आपके बेटी तो साथ? सर, बेटी नहीं करती है सर, उसके तो एग्जाम्स चल रहे हैं अभी तो फिलहाल। वो नहीं अच्छा। करती है सर। हाँ वो नहीं उसको। करती है सर, मैं ही कर लेती हूँ। कभी आपका मिस होता है तो अलग से निकाल करके ना यूट्यूब से या इधर से मैं फिर कर लेती हूँ सर उसको। हम्म। ऐसे कर लेती हूँ सर। वो अच्छा रहा सर, काफी डीप था और एकदम से ही चली गई उसमें, मेडिटेशन में डीप चली गई बस। और चक्रास में चला जाता है सर अपने आप ही, वाइब्रेंट हम्म। वाइब्रेशन भी होते हैं, पता लगते हैं वो वाइब्रेशन जो है वो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक भी पता लगते हैं। हम्म। कल करा था तो कल भी सर ऐसा लगा जैसे 1 सेकंड के लिए से बॉडी पीछे रह गई और कुछ निकल तो गया ये आगे, ऐसा यूट्यूब ऐसे एक यूट्यूब पे, सेकंड के लिए लगा। यूट्यूब पे वहीं पे दे दे करो, या यहाँ पे दे ग्रुप में रखो, या वहाँ पे लिखो दो, कहीं तो हम्म। रिव्यू लिखो अपना। ठीक है सर, ठीक है। हम्म। जी सर। और देखते तो लाइक भी कर दिया करो। लाइक तो कोई करता ही नहीं है, बस देखा और अपना निकल लिए। है कुछ तो हाँ सर, लाइक तो बनता है सर, हाँ फिर लाइक वो भी नहीं करना तो। होता, हाँ। बिल्कुल सर। बाकी लोग मेडिटेशन में ही हैं आई थिंक। यश कैसा लगा आपको? थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ अच्छा बेटा। लगा सर। क्या अच्छा लगा? अच्छा मतलब
एक्सप्लेन क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और मम्मी को, बहन को? सॉरी सर, वो मैंने लिखा नहीं, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे, क्योंकि समझ ही नहीं आता, इतनी सारी चीजें रहती हैं, समझ नहीं आता क्या लिखे थोड़ा भी। मतलब अगर समझ आ रहा तो कोई मैं लिखता। जो एक लिखो ना, कोई जो आपको अच्छा लगता है। आई एक्सपीरियंस दिस एंड दिस, और आई लाइक दिस, यही क्या लिख दो कि यस्टरडेज माय क्लास वाज वेरी नाइस। यही चीज लिखो। क्या लिखना थोड़ा क्या है? बहुत भी लिख सकती कोई ना, आप, मतलब ज्यादा। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत ही लिखो, जो जो आपको अच्छा लगा, वो कोई बनावटी चीज नहीं लिखने की जरूरत। जो आपको अच्छा लगा वो चीज लिखो। ओके सर। कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या फील कर रहे हैं ऐसा? बस। आपने क्या 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 पहले कंडीशन, आपकी कंडीशन कैसी थी, अब कैसे हो रही है? हाउ यू आर फीलिंग, मतलब आपको 9 बजे से ही कैसे एकदम लगता है क्लिक होने की, मतलब क्लास में बैठने का दिल करता है? तभी होता है ना कि जब आपको अच्छा लग रहा हो, तभी आप 9 बजे आप आओगे, है कि सही नहीं? बात है सर। हाँ, तो उसी तरह से जब सरस मैडम, क्लास में उसमें व्हाट्सएप में करो या यूट्यूब में करो? यहाँ पे तो निकल जाएगा। तो आप लिखोगे तो आपका ही एक वो बनेगा, है कि नहीं? और आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड से और एक और नया चीज इनोवेटिव करने का और करेगा। सही जो बात है। वो आपने एक्सपीरियंस किया, उसको आपने लिख दिया, तो मतलब वो आउट हो गया। फिर दोबारा फिर एक और नया एक्सपीरियंस करने के लिए फिर एक आप तैयार हो जाओगे। हाँ जी सर। सर। ठीक है सर। हम्म। आपने लिख दिया, मतलब दैट इज गॉन आउट ऑफ योर सेल्फ। समझ फिर में आ रहा है दूसरा, सर, हाँ। हाँ, दूसरा एक और आएगा, फिर एक और करने के लिए हम्म आएगा कि दैट इज मीन्स यू आर, मतलब आप उसको थॉट के साथ वो कंसर्न है सर, यस कि आपके यस थॉट्स नए नए करके निकल रहे हैं, आपने जो आया वो लिख दिया, फिर आया फिर यस। लिख दिया, हाँ, हाँ ऐसे जी। करके तो। हाँ ठीक है सर, हम्म। ठीक। ठीक। आप नहीं लिखोगे तो वो वैसे ही अंदर स्टेगनेंट हो जाएगा वो। हम्म सर ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना है ना सर? नहीं, व्हाट्सएप पे लिख दो या यूट्यूब में लिख दो, कहीं पे भी जी लिख जी। दो। व्हाट्सएप पे तो लिखूंगा सर। लिख दो। जो तो भी उससे क्या, एक्सपीरियंस हुआ सोच के लिख दूंगा। हाँ बिल्कुल। उससे क्या है कि आपको अपने अपने अंदर ही यू आर क्लियरिंग योर दिस वन, डाउट्स। एंड कमिंग आउट फ्रॉम द मोर यू डिग, द मोर न्यू आइडिया। यू विल गेटिंग आउट फ्रॉम दैट दिस वन। यू नो बहुत इजीली भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम जब भूखे होते हैं तो वी से दैट वी आर हंग्री, एंड जब हम खाना खा लेते हैं तो सिंपली बोलते हैं कि भाई पेट भर गया, आज तो भोजन बड़ा सात्विक था, खा के मजा आ गया, स्वादिष्ट जी। था। तो जस्ट सिंपली ऐसा कुछ इलॉबरेट नहीं लिखना है, सिंपली कि आपको स्ट्रेस हो रहा था एंड रिलैक्स फील हुआ, या एंजाइटी थी वो रिलैक्स फील हुआ। हाँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, बढ़िया लगता है। जी, तो ये जो आप बोल रहे हैं जस्ट उसको ही वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो एक मतलब वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा ना, अभी आपके दिमाग के अंदर है। तो जो चीज अंदर रही उसको किसने देखा, किसी ने नहीं ना। यस। तो एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। हम्म। इंस्टाग्राम पे एक बहुत फेमस डॉक्टर का रील देखा मैंने। वो एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे और सोशल अवेयरनेस के लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया था, मैं रील सेव करना भूल गई, वरना ग्रुप में शेयर करती। तो क्या था, एक छोटी बच्ची थी एंड उसको पैनिक अटैक आ रहा था क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे। तो उसको पैनिक अटैक आ रहा था, ये सोच के कल एग्जाम है। तो वो जो पढ़ा लिखा था वो भी भूल गई, जितना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जाम है, तो उसकी एंजाइटी पीक लेवल पे थी और वो खाना खाना नहीं खा पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। तो उस हालत में डॉक्टर ने उसको कैसे काम डाउन किया, मतलब
डॉक्टर कह रहे थे, जैसे कि हमारे गुरु भी कहते हैं, कि जब एक नेगेटिव थॉट आता है ना, इट्स लाइक एक होल होता है ऑरा में। एक नेगेटिव थॉट के पीछे इट्स लाइक पूरी ट्रेन आ जाती है, और आप वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो कुछ टेक्निक्स हैं, क्योंकि पास्ट में रोशन सर से मिलने के पहले मेरा इन्वायरमेंट काफी टॉक्सिक रहता था, तो मुझे बहुत बड़े वाले पैनिक अटैक एंड एंजाइटी इश्यूज होते थे, पूरा शरीर कांपता था। तो जब मैं काउंसलिंग ले रही थी, तो काउंसलर ने मुझे क्या कहा था मालूम, कि जब भी आपको कुछ नेगेटिव पैनिक अटैक आ रहा ना, नींबू होता है, नींबू, नींबू को मुंह में चूस लो, मतलब नींबू कट करो। तो यार, नींबू कट करने से एंजाइटी का क्या रिलेशन है? तो उन्होंने समझाया था कि मतलब नींबू आप एकदम से कट करोगे तो वो एकदम से कड़वा होगा उसका छिलका, या फिर खटास आएगी मुंह में, तो जीभ को एक सेंस को एक शॉक लगेगा, एंड दिमाग जिस नेगेटिव दिशा में जा रहा था डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम चीज डॉक्टर करते हैं कि जब आपको एंजाइटी अटैक आता है, तो वो ऐसा करते हैं कि आपको बोलते हैं फोकस ऑन योर ब्रीथ। आप अपने आसपास का कुछ 5 चीजें बताओ जो आप छू सकते हो, कुछ बताओ जो आप टेस्ट कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, आसपास के ऑब्जेक्ट्स देखो, फील करो। तो जब हम फील करते हैं तो हम अवेयर हो जाते हैं उस चीज के प्रति। जब हम आनापानासती ध्यान भी करते हैं, तो सर क्या बोलते हैं कि बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथ। आपको सांस छोटी बड़ी कुछ नहीं करनी, बी अवेयर, कि उसको बस करना है। तो अभी जो मैंने शुरू में चैंटिंग कराई, राम कृष्ण हरि, इसलिए कि वो बस थॉट्स जल्दी से सेटल हो जाते हैं। इसलिए जैसे कंप्यूटर में हम कोई कमांड डालते हैं तो वो चैट जीपीटी तुरंत रिजल्ट देता है ना, तो ये हमारा पर्सनल चैट जीपीटी है। अभी तो हम मेडिटेशन करके जा रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में भी कभी भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे, थोड़ा पॉजिटिव बूस्ट चाहिए, तो आप कोई भी पॉजिटिव वर्ड्स, जैसे ये एकदम सिंपल है, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ऐसा आप 10 बार भी बोलोगे ना, यू फील अ पॉजिटिविटी। इट्स नॉट रिलीजियस, बट आप वो एनर्जी को फील करते हो, इसलिए नाम जप पे इतना जोर दिया जाता है। तो ठीक है। यस मैम। कोई भी वर्ड आप बोल सकते हो, जो भी पॉजिटिव, इवन आई लव माई सेल्फ, और वो सेंटेंस हो जाएगा। हमको चाहिए एक स्विच वर्ड जो बहुत इजी हो याद करने में, और कन्वीनियंट हो। तो राम कृष्ण हरि, इट्स वेरी कन्वीनियंट, इजीली याद हो जाएगा। आया यश, कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया सर। हम्म। अच्छा बताया। बिल्कुल। तो सर आप आपको तो जैसे बिल्कुल सल्यूट है, आप रोज रात को मतलब हमें इतना अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं। थैंक नींद यू सर। अच्छा, नींद अच्छी आ रही है? हाँ सर, नींद अच्छी है। ठीक। आपको क्या पढ़ाई करने में क्या आपको चेंजेस दिख रहे हैं आपको पढ़ने में? पढ़ते वक्त आपको चेंजेस क्या दिख रहे हैं आपको? कम पढ़ाई में पढ़ते वक्त मैक्स? सर अभी तो बहुत तो चीन नहीं दिख रहा है, हम्म। लेकिन धीरे धीरे आई होप कि दिखे। नहीं, समझने में कोई भी चीज पढ़ते हो, इंस्टेंटली समझ में आ रहा है या उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है? पहले जैसे पढ़ना पड़ता था कम हम्म। टाइम में, और अब कम टाइम में मैक्सिमम चीजें जहाँ आपको जहाँ पढ़ पा रहे हो, ऐसा भी हो रहा है या नहीं हो रहा? सर क्या होता है कि बहुत ही वैरिंग टॉपिक्स होते हैं, तो उनका ऐसा करना मतलब ऐसे बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसमें हो सकता है कि ज्यादा दिमाग लगे, और टॉपिक्स जब बदल जाते हैं सर तो फिर उसमें थोड़ा सा रहता है ना कि जैसे कि रीजनिंग,
तो रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक रहते हैं, तो उनका वैसे पता न कर पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का थोड़ी अलग टाइप की पढ़ाई होती है, तो इनका बताना वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो तो डिफरेंस बता पाना। हाँ, वो चीज जो आपने प्री एजम्पशन कर रखे है ना कि वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट चीज को निकाल दो धीरे धीरे। वॉट एवर आप पढ़ाई कर रहे हो वही चीज आपको वो आएगा, बट थ्रू राइट ब्रेन यू कैन विजुअलाइज इट। वो आप पढ़ते वक्त उसको विजुअलाइज करो और यू कैन गो टू दैट इंस्टेंट। कोई भी चीज जो है, अभी आजकल कुंभ का वो हो रहा है, यू कैन कोई यूट्यूब में कोई सीन देख लो, और यू कैन विजुअलाइज योर सेल्फ दैट यू आर इन द कुंभ, और उसको कैसे कैसे देख रहे हो, और जैसे जैसे वो बता रहे हो, उस चीज को विजुअलाइज करो। तो वो जैसे ही आप विजुअलाइज करना शुरू करोगे तो आपको और फास्ट वो सब्जेक्ट एंट्री हो जाएगी आपके अंदर दिमाग में। हाँ सर, लेकिन हाँ मैं और ट्राई करता। और एक जो बहुत सिंपल टेक्निक मैं बता सकती हूँ। अ, बताओ। एक बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे अभी रोशन सर ने मेडिटेशन शुरू करने के पहले बोला था कि आप पानी का ग्लास रख लीजिए, एंड हम मेडिटेशन में बैठे, वो पानी एनर्जाइज हो गया। सेम पानी का ग्लास अभी भी होगा आपके पास, नहीं तो एक न्यू पानी का ग्लास भर लीजिए। और जब आप यस मैम। सोने जा रहे हैं ना, आप जब भी सोने जा रहे हैं, तो आप एक ब्लैंक पेपर लो, एक लाइक चिट नोटबुक का एक पेज, एंड उस पे कुछ पॉजिटिव लिखो, लाइक जो भी आपका इंटेंशन है अपने लिए, कि आई एम डूइंग बेटर, माई मेमोरी, माई कंसंट्रेशन इज गेटिंग बेटर, समथिंग पॉजिटिव अफर्मेशन, राइट। ओके मैम। देन उस चिट को आप पानी के ग्लास के नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर पानी का ग्लास रख दीजिए, और आप सो जाइए, एंड सुबह वो पानी पी लीजिएगा। सुनने में अजीब लगता है, इलॉजिकल है, बट ये काम करता है। यहाँ आप अपने यस मैम, तकिए के, वाटर में वो मेमोरी होती है ना मैम। जी, यस। बट जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तो लॉजिक माइंड क्वेश्चन करता है। एक बार आप ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट ओके करके देखिए, तो आपका खुद का मैम। माइंड कन्विंस हो जाएगा। यू कैन जस्ट कॉल मी दिव्या, नो नीड टू कॉल मैम। कई मेडिटेटर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई के वक्त भी मेडिटेशन किया, और 60 to 70% पेपर उनको पहले ही पता लग गया है। मतलब मेडिटेशन में ही पता लग गया और वही पेपर आया उनको। अच्छा, ये हाँ, बात मतलब हुई है, मतलब हर टाइप के पेपर में, मतलब हर टाइप अ, के पेपर, हाँ हर टाइप के पेपर में कोई भी आपका, अभी आपने एग्जाम्पल के मैं बताता हूँ। आपने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन जो आपने घर में से निकलते वक्त आपने देखा, वही पेपर आपको, वो क्वेश्चन आपको वहां पे पेपर में आया होगा। आपने कभी देखा हो, ऐसे हुआ है? लास्ट क्वेश्चन आपने जब बेड पे खुला बुक पढ़ा हुआ था, ये टेबल पे किताब पढ़ा हुआ था, हाँ, और एकदम किताब बंद करते करते आपको एक क्वेश्चन नजर आया, आपने उसको देखा, फिर जब आपने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन वो जब एग्जाम में गए वो वही क्वेश्चन, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आपको वो नजर आया होगा। हुआ ऐसा होगा सर, हुआ? अब स्कूल को बहुत टाइम हो गया। मीन्स कभी कभी आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि नहीं, हमको ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ओके, देन हम हाँ ये तो होता है। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एंड एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आता है। इट्स कॉल्ड इंट्यूशन। सही बात है मैम, जब, वो जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो थोड़ा पता चल जाता है। हाँ, पता जी, लगता है वो, और स्ट्रांग राइट, होना शुरू हो जाता है। वो इंट्यूशन वो, और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप बहुत क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो। यस सर। और एक एग्जांपल है, ये साई चरित्र में है। श्री शिरडी साईं बाबा जो है, उनके साई चरित्र में है कि दो दो क्लास में दो स्टूडेंट रहते हैं, उनकी आपस में आर्ग्यूमेंट होती है। तो एक स्टूडेंट जो बहुत होशियार रहता है, वो दूसरे स्टूडेंट को बोलता है, तुम इतनी
धीरे पढ़ोगे ना तो क्या सफल होगे तुम एग्जाम में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देन तो वो बड़ा निश्चिंत रहता है, क्योंकि वो अपना पढ़ाई छोड़ के बाबा के कीर्तन में जाता है, वो बड़ा निश्चिंत होता है ना, बोलता है मुझे विश्वास है बाबा पे, एंड मुझे पता है कि मैं टॉप करूंगा और मैं लॉयर बन के दिखाऊंगा। उसने फुल कॉन्फिडेंस से बोला, एंड इतना कॉन्फिडेंस, उसके साथी को तो लगा कि इसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है, मतलब बिना पढ़े कोई कैसे टॉप कर सकता है। बट बाद में क्या हुआ कि एग्जाम के टाइम, बिकॉज जो सेकंड वाला था वो काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो उसने जितना भी स्ट्रेस लेके पढ़ाई करी थी वो भूल गया। उसको आते थे बट वो भूल गया। जो नेक्स्ट वाला था वो बाबा के ऊपर डाल दिया था पूरा बर्डन, की ओके बाबा देख लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है, मैं टॉप करूंगा। देन तो उसने जब ये बर्डन, अपना मेंटल बर्डन जब बाबा के ऊपर डाला कि बाबा देख लेंगे, देन तो उसको ऐसा लगा कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरे से लिखवाया जा रहा है। इट्स लाइक कि ऑटो राइटिंग, जैसे चैनल मैसेज की तरह। आपने वो रोबोट मूवी देखी, उसमें ऐश्वर्या राय को एग्जाम दे रही होती है, एग्जाम भूल जाती है क्वेश्चन, एंड यस देन मैम, याद है। ऊपर से चिट्ठी आता है, and वो उसको पूरे उसके दिमाग में उसको आंसर दिखने लगते हैं। तो सेम कॉन्टेक्स्ट में जब माइंड क्लियर होता है ना तो जवाब आ जाते हैं, याद आ जाता है। यस मैम, क्योंकि अगर आप घबरा जाओ तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं। जी, ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि हम कोई चीज रख देते हैं and पूरा कमरा उलट पुलट कर देते हैं, नहीं मिलता, एंड देन मम्मी आके देखती है एंड वो चीज मिल मिल जाते जाती है। हम बोलते हैं कि ए मम्मी के पास कौन सा जादू है, अभी तो मैं देख के गया था, नहीं था, मम्मी को कैसे मिला? तो क्योंकि मम्मी उस समय एंजाइटी में नहीं थी, वो फोकस के साथ ढूंढती तो उन्हें मिल जाता है। तो सेम चीज एग्जाम में भी होती है कि आप नेचुरली जितना काम रहोगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, देन गॉड विल बी विथ यू। हैं। यस दीदी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू दिव्या। ये सिमरनजीत कौर कौन है अभी, एक बार थोड़ा सा परिचय दे देंगे? अपनी सिमरन ही है, सो गई हाँ, शायद, अच्छा, मेडिटेशन करते ओके करते। ओके ओके। हाँ, स्वाति जी गायब हो जाती है, आ जाती है। सर ये क्या क्रिया योग का भी मेडिटेशन स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी। रंजना मैम ने लिखा वो कुछ क्रिया योगा। हाँ, वो करने जा रहे हैं। वाह सर, कब से? वो शाम को करने के। शाम को कितने बजे सर? अभी जब वो टाइमिंग बता दूंगा आपको, वहाँ जाने के बाद, क्या कहते हैं, गोवा जाने के बाद। सर स्टार्ट कराइए। मैम रंजना मैम ने करा है क्या? हाँ, उन्होंने तो किया हुआ है। सर करा रहे ना अभी तो, नहीं, वही अभी आपने वो उसमें लिखा ना ग्रुप में, तो करा दिया क्या? करा रहे अब हैं अभी? रोज हाँ, तो करा रहे हैं। रोज करवा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ। सर करवा रहे हैं आप वो। किस पे, आपको मतलब किस टाइम पे? इसी टाइम अभी इसी करवा में रहे हैं। करवा रहा हूँ। और इसका स्पेशली और अलग से भी लूंगा मैं भी। वो ठीक है सर, लेकिन टाइम तो मुझे भी बता दो, मैं भी करूंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे को तो सच्ची में करना है वो। ठीक है, मेरे टाइमिंग वगैरह सर बताइए बिल्कुल। बिल्कुल बता दूँ। हाँ हाँ, बता दूँ। चलो ठीक है सर। बहुत अच्छा आज का सर, ये तो बहुत अच्छा है। आज का कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। मेरे को तो नींद ही नहीं खुल रही थी मेरी, तो मतलब अभी, मतलब बात करते करते अभी जैसे दिव्या ने बता रही थी तब थोड़ा सा हुआ मेरा। ओके। फिर मैंने ग्रुप में देखा तो वो मैसेज रंजना मैम ने भेज रखा था, वो पढ़ा।